इसी पढ़ाई करके खुश हो जा रहे हो कि हमसे क्वेश्चन से बन जा रहे हैं। चलो हो गया ना। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक में, क्या करेंगे समझ रहे हो। आप लोग के ग्रुप में, ये 10:30 बजे वाले के ग्रुप में, आप लोग के ग्रुप में किसी ने एक क्वेश्चन भेजा था। किसने भेजा था? रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन था। किसका था भाई? क्लास वाले में था क्या किसी का? हाँ नहीं है? बनाने की कोशिश किए हो? यही नहीं पता है। देखो ग्रुप में देखो। वो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको उठा के एग्जाम में रख दे। वो भी मैंने आपको नंबर सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया रहा होगा, है कि नहीं? दिख गया क्वेश्चन? बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या था क्वेश्चन? पढ़ दो एक बार। हाँ हाँ देखो, 6 से भाग देने पर, पहले 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 2 शेषफल बचता है। इसके बाद किससे भाग देना है? 12 से भाग देना है। तो शेषफल क्या क्या बच सकते हैं, ये क्वेश्चन था पहला। दूसरा क्वेश्चन एक और था। हाँ, किसी संख्या को 4 से जब भाग देते हैं तो आपका शेषफल 1 आता है। फिर इस संख्या को किससे भाग देना है? 8 से, है ना? अच्छा 12 से ही, 12 से भाग दोगे तो शेषफल क्या क्या आएंगे, है ना? ये पूछा था। क्यों पढ़ चुके हो ना आप लोग? शेषफल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था ना, तो बनेगा। मतलब आगे का पढ़ते जा रहे हो, पीछे का साफ होता जा रहा है, ये हाल चल रहा है। क्यों भाई इधर वाले? बनेगा? हाँ क्या? बारह से भाग देने पर ऑप्शन क्या बता रहे हो? गलत है। 159, 15 वाला और 9, ये आंसर आएगा। इसका आ जाएगा आंसर 159, मतलब 1, 5, 9 शेषफल आ सकते हैं इसके। हाँ 2 और 8 आएगा। हाँ भाई, जब पूरा पढ़ाया था तो याद ही नहीं है कुछ, तो क्या करोगे? हैं? आगे का पढ़ते चले जा रहे हो, पीछे का कुछ याद ही नहीं है। चलो छोड़ो ये सब चीज़ें, अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। चलो ये क्वेश्चन से बन गया कि बताना पड़ेगा? क्यों भाई? हाँ बताओ। देखो यहां पे क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात, मतलब इनकी कार्य क्षमता ये दी गई है। अनुपात कितना है? 4, 5 और 3 है। एक साथ काम करने पर तीनों उस काम को 25 दिन में क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं। ए और सी दोनों मिलकर काम का 35% कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यहां पे देखो, मैंने आपको ये बताया था कि यहां पे ये क्या दिया है? ए बी सी का कार्य का रेशियो दिया हुआ है। ए बी सी के कार्य का रेशियो कितना दिया गया है? 4, 5 और 3। ये बताओ, ये कार्य क्षमता है। तो इनका जब आप समय का रेशियो निकालोगे तो मैंने क्या बताया है कि कार्य क्षमता समय का उल्टा होती है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, 1/5 और 1/3। एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 60 आ जाएगा। 15 चौको 60, ये बताओ कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60 और ये कितना आ जाएगा? 20 3 60
आएगी कि नहीं? यानी आप ये बोल सकते हो कि इन तीनों के कार्य करने समय का रेशियो कितना आ गया, 15, 12 और 20। ठीक है, ए बी सी का रेशियो में दिया गया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 15x, 12x और इसको 20x। ठीक है भाई, ए बी सी तीनों अलग अलग है, यानी यहाँ पे देखो, और तीनों मिलकर एक इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 25 दिन में कर लेते हैं। ये देखो, ए का आया है, ये बी का आया है, ये सी का आया है। एक दिन का निकालोगे तो 1/15x प्लस 1/12x प्लस 1/20x बराबर, बताओ क्या कर दोगे आप, यहाँ से निकालोगे 1/25। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? ठीक है, एलसीएम अगर उठाओगे तो एलसीएम आपका 60x आ जाएगा। बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आपका क्या आएगा 5, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा 1/25 के। ठीक है भाई, अब देखो 5 और 9 3 क्या हो जाएगा 12, होगा कि नहीं? यानी यहाँ पे करोगे 12 बटे कितना हो जाएगा 60x बराबर 1/25 के, 12 पंचे 60, 5 आ जाएगा, 5x आएगा यहाँ पे 1/5x बराबर, यहाँ पे देखोगे तो 1/25 आया है। यहाँ से 5 से काटोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 5। x की वैल्यू 5 आ गई, उठा के अगर आप इसमें पुट करोगे तो a काम को 15 पने 75 दिन में खत्म करेगा, b काम को 12 पंचे 60 दिन में खत्म करेगा, और c काम को 20 पंचे कितने 100 दिन में खत्म करेगा। ये आपका a आया है, ये आपका b आया है, ये आपका c आया है। ठीक है ना? अब यहाँ देखो टोटल, आप यहाँ पे पहले काम निकाल लो, टोटल काम कितना है आपका इनका तीनों के एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 360 आएगा क्या? 5 बार में ना, हाँ, कितना जाएगा 300। अब ये बताओ 300 आपका काम आया है, और आपकी कार्य क्षमता यहाँ पे इसकी 4 होगी, इसकी 5 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी, होगी कि नहीं? क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि ए और सी मिलकर 35%, ये बताओ काम आपका 300 है, 300 का अगर आप 35% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 35 बटे कितना करेंगे 100, यानी बताओ 35 दूनी 70, 105। 105 काम करने के लिए ए और सी को करना है, ए और सी को, ए एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, 5 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 15 सत्ते 105, कितना दिन लगेगा भाई, 15 दिन में काम समाप्त कर देंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन जो दिया है ये भी आपका सेम इसी प्रकार का, ये भी बन गया होगा आप लोगों से, क्यों भाई? कितना आंसर आया है? क्यों भाई 45 ही आ रहा है क्या? देखो एक कार्य को करने के लिए ए बी सी की दक्षता मतलब कार्य क्षमता का रेशियो 7, 3 और 5 है। सीधा सीधा इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे कि ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता का रेशियो दिया है 7, 3 और 5। ये आपकी कार्य क्षमता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप निकालो समय का रेशियो, और समय का रेशियो क्या होता है? इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे बटे में करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप यहाँ की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों का गुणा कर दो, 5 3 कितना आ जाएगा? 15। जब यहाँ की वैल्यू निकालनी है 7 को 5 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 35। और जब आप यहाँ का निकालना है तो 3 7 कितना हो जाएगा? 21। यानी ये इन तीनों के समय का रेशियो आ गया। ठीक है, अब तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 21 दिन में। एक साथ काम करते हुए 21 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 15x, ये आपका हो जाएगा 35x, और ये आपका कितना हो जाएगा? 21x। बताओ इसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/15x एक दिन का काम निकालेंगे। इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1/35x आ जाएगा। और इसका एक दिन का हम काम निकालेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 1/21x आ जाएगा। अब तीनों मिलकर पूरा काम को एक दिन में कितना करेंगे? 1/21 करेंगे। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले लो। बताओ जरा एलसीएम क्या दिखेगा आपको? कितना आएगा? 105। 15 7 105, 7 यहाँ पे x रहेगा, प्लस 35 कितनी बार में? 3 बार में, और 21 से 5 बार में, बराबर हो जाएगा 21। 7 3 10 5 15, यानी 15 बटे कितना हो जाएगा? 105x। ये आपका 1/21 किया जाएगा। 5 से काटेंगे तो 15 से काटेंगे 15 7 105, 7 से काटेंगे तो बताओ 7 3 को 21, x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 3। x की वैल्यू 3 आ गई है। यहाँ पे आप मान रख सकते हो। 3 रखोगे तो 15 3 45, एक काम को 45 दिन में करेगा। 35 3 को बताओ कितना हो जाएगा? 105। बी काम को 105 दिन में करेगा। 21 3 को बताओ कितना होता है? 63 है। ये काम को 63 दिन में करेगा। टोटल जब आप वर्क निकालोगे तो बताओ इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? बताओ भाई, 315 आ रहा है? सही बता रहे हो ना? 45 दूनी 90, 45 चौको 180, 45 पंचे कितना होता है? अच्छा 7 बार में, 7 चौको 28, 7 बार में। इससे करोगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। और इससे करेंगे तो कितनी बार में? 5 बार में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 दिनों तक ए और सी ने साथ में काम किया। ए और सी काम कर रहे हैं कितने दिन तक? 15 दिन तक। ये बताओ ए और सी मिलकर काम को कर रहे हैं। ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 7। और सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। यानी ये 7 एक दिन में काम कर रहा है, ये 5 कर रहा है। 7 और 5 कितना हो गया? एक दिन में 12 काम हो जाता है। कितने दिन साथ में काम करते हैं? 15 दिन करते हैं। 15 गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। और 15 का 180 आ जाएगा। यानी ए और सी ने 180 काम कर दिया है। काम कितना है हमारे पास? 315। तो शेष कितना बचेगा? 315 माइनस 180, यहाँ 5 आ जाएगा। 135। 135 से काम बचेगा। कौन करेगा? ये बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। 3 से इसको भाग दोगे, 3 चौको 12, 45 दिन का क्या लगेगा? समय लगेगा। बन गए?
चलो भाई आगे अगला देखते हैं। देखो ए किसी काम को अकेले 96 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ए से 3 गुना ज़्यादा कुशल है। ए ने 24 दिन तक अकेले काम किया, इसके बाद बी उससे जुड़ गया। वे एक साथ मिलकर शेष काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? क्या भाई बना है? क्यों जी 18 रहा है? बनाए हो? बताओ कैसे बनाए? हमको समझ में नहीं आया आपने क्या बोल दिया। एक ए 24 दिन तक काम करता है। ए का तो दिया हुआ है कि ए 96 दिन में काम को कंप्लीट करता है, पर वो 24 दिन तक काम करता है। इसके बाद बी आ जाता है उसके साथ काम करने, तो जो काम शेष बचा होता है उसका पूरा करने में कितना दिन लगेगा? जब आपका आंसर 18 आ गया है तो आप क्यों नहीं बता पा रहे हो? बस आंसर ला दिए हो, आया भी है कि नहीं आया है? यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि बी जो है ए से 3 गुना कुशल ज्यादा है। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे ना, ए जो है, सॉरी बी की बात कर रहा है, बी जो है ना, बी जो है ए से, इससे ये 3 गुना ज्यादा है। अगर मैं दोनों को इक्वल करना है तो इसमें मैं क्या करूंगा, 3 का इंटू करूंगा। यानी आप यहां से ये बोलोगे कि ये आपका क्या दिया हुआ है भाई, बी बाई जब आप ए निकालोगे तो बताओ कितना निकलेगा आपका, 3/1। ये जो आई है तो बताओ ये क्या आया है, कार्य क्षमता आई है कि नहीं? तो यहां से ये बताओ b बाई ए का जब आप निकालोगे, समय निकालोगे, तो इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो 1 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा, आएगा। यानी आप ये बोल सकते हो ए और बी का निकल के आया है भाई, ए और बी समय का रेशियो बताओ कितना आया है, 3:1। यानी हम इसको कर सकते हैं 3x और ये आपका हो जाएगा x। यहां पे ये दिया हुआ है कि ए अकेले काम को 96 में कर सकता है, मतलब इस 3x की वैल्यू दी गई है। 3x की वैल्यू बताओ कितनी है, 96। तो x की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 3×9 3 दूनी 6। यानी x b अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 32 दिन में, ठीक है। पर अब आगे क्वेश्चन ये बोला है कि ए ने काम को 24 दिन तक अकेले किया है। ये बताओ ए जो है काम को 96 दिन में कंप्लीट करता है पूरा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/96। तो 24 दिन में कितना काम करेगा, गुणे 24, 24 चौक कितना होता है, 96। यानी ए अकेले 1/4 काम किया। शेष कितना बचेगा, यहाँ पे शेष निकालोगे तो क्या करोगे, एक में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 3/4 काम बचेगा। और 3/4 काम किसको करना है, दोनों को। अब बताओ ए काम को कर रहा है 96 दिन में, बी काम को कर रहा है कितने दिन में, 32 दिन में। एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, एलसीएम बताओ भाई, 96 आएगा। इसका एक डिवाइड करोगे 1 आएगा, यहां करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब टोटल काम कितना है, हमको करना कितना है, तो 96 का कितना निकालेंगे, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 24 तक कितना हुआ, 72। और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 से भाग दे दोगे, 18 चौक कितना हो जाएगा, कितना दिन लगेगा, 18 दिन। आपका आंसर हो जाएगा 18 दिन। ऐसे ही बनाए थे तो कैसे बनाए हो,
संडे के टेस्ट में आपका एसआई और सीआई दोनों रहेगा। ठीक है। चलो भाई आगे देखो, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:3:3 और 5 है। वे एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम का 20% भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो अब इस टाइप के क्या है ना, कई सारे क्वेश्चन से बना चुके हैं, आप लोगों से बनना चाहिए। यानी यहाँ पे दिया है कि ए है, बी है और सी है, ये 3 लोग हैं, इनकी कार्य क्षमता का रेशियो दिया गया है 2, 3 और 5। ये आपकी कार्य क्षमता है। ठीक है भाई। इसके बाद अगर समय का रेशियो निकालोगे तो मैंने बताया है कि अगर इसका निकालना रहा करे तो इन दोनों का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 15। इसका निकालना रहा करे तो इन दोनों का गुणा कर दो 10। इसका निकालना रहा करे तो इन दोनों का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 6। ये आपका आ गया समय का अनुपात, आ गया समय का अनुपात। अब ये समय का रेशियो आया है तो हम यहाँ से x भी ले सकते हैं, 15x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है। एक दिन में ये कितना काम करेगा 1/15x। एक दिन में ये कितना काम करेगा 1/10। एक दिन में ये कितना काम करेगा 1/6x। और तीनों मिलकर काम को एक दिन में कितने दिन में 6 दिन में। यानी इन तीनों का योग बताओ कितना दिया हुआ है 1/6। एलसीएम लोगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा क्या, कि 30 ले लेते हैं हम। एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30x एलसीएम आ जाएगा, 15 दूनी कितना आ जाएगा 30, 10 त्याई 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 5 आ जाएगा, बराबर 1/6 के। 5 3 8 2 10। यानी यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका बनेगा 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 30x बराबर 1/6 के। ठीक है। x की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, 3 दूनी 6, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई है तो यानी आपसे पूछा क्या गया है, ए अकेले उस काम को, यहाँ पे देखो ए का समय कितना आया है, यही तो है ना। ए कितने दिन में करेगा, 15 दूनी 30 दिन में। बी कितने दिन में करेगा 20 दिन में। और सी कितने दिन में करेगा 12 दिन में। टोटल काम कितना है आपका 60 है कि नहीं। अब बोल रहा है कि उस अकेले उस काम का कितना परसेंट है, 20%। 60 का 20% निकालोगे तो 1/5 करोगे क्या भाई, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। अब 5 से करोगे तो कितना आएगा 12। और ए एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, 2 से डिवाइड कर दोगे कितना दिन लगेगा 6 दिन।
चलो भाई आके देखते हैं। देखो सारे क्वेश्चन क्या है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन है ना। क्यों जी, इधर वाले बना नहीं रहे हैं? अरे पढ़ लो यार, बना लो। बनाओ इसको, सेम इसी प्रकार का है। अभी तो इसके 3-4 क्वेश्चन बना चुके हैं। देखो ये ABC की कार्य क्षमता का रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका समय का अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे। ABC का समय का अनुपात निकालना है। मैंने क्या बताया है, जब यहाँ की वैल्यू निकालना हुआ करे इन दोनों का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 40। जब इसकी वैल्यू निकालना रहा करे तो इन दोनों गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 56। और जब इसकी वैल्यू निकालना रहा करे इन दोनों गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 35। ठीक है, ये तीनों का आ गया, समय का रेशियो आ गया। ये आपका 1/40 हो जाएगा, 40x कर ले सकते हैं। इसको 1 हम 56x कर लेंगे और इसको हम 1/35x कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे तीनों कितने दिन में काम को कर देते हैं? 42 दिन में कर देते हैं। यानी इनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/42 हो जाएगा। एलसीएम बता दो जरा, क्या आएगा इसका? कितना भाई? 280। यानी 280 इसका एलसीएम आ गया। ये 7 बार में जाएगा क्या? ये 7 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा। बराबर कितने के हो जाएगा? 42 के। यहाँ पे x रहेगा। 7 5 12 8 20, ये हो जाएगा 20/280 x बराबर कितना? 1/42 के। कटे पीटे का क्या ये? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 14। 14 से कितना होता है? 42। यानी x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 3 आएगी कि नहीं? अब बोला क्या गया है, B और C 21 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो पहले तीनों का निकाल लेते हैं। ये बताओ, अगर आप देख रहे होगे ऐसे, देखो बार बार सारी चीज करने की आवश्यकता नहीं रहती। x की वैल्यू 3 आ गई है, अगर आप 3 को यहाँ पुट कर दोगे तो ये आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ये आपका टोटल वर्क आएगा यहाँ पे। तो यानी टोटल काम अगर आप निकालोगे तो बताओ 280 और गुणे कितना करोगे? 3। ये आपका टोटल काम आएगा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि B और C दोनों मिलकर काम को 21 दिन में करते हैं। B और C एक दिन में कितना काम करेंगे? ये B का दिया हुआ है और ये C का दिया हुआ। 8 5 13, यानी एक दिन में 13 काम हो जाता है, तो 21 दिन में कितना काम करेंगे? गुणा करने पर 273, ये आ जाएगा। इसका गुणा करके बताओ कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। 840 काम है। 840 में से 273 काम हो गया, मतलब 273 क्या हो जाएगा? इसमें माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा? 567। इसको कौन पूरा करेगा? ए पूरा करेगा। ए का दिया गया है, बताओ ए का कितना दिया है? 7। 7 का भाग दे दो, 7 8 81। शेष काम करने के लिए ए को कितना दिन लगा? 81 दिन। ए को 81 दिन लगा है। बी और सी ने कितने दिन तक काम किया है? 21 दिन तक। बताओ कितना हो जाएगा? टोटल 102 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा।
चलो अगला। ये बन गया है। सारे क्वेश्चन यार एक टाइप के क्वेश्चन है ना। एग्जाम में ऐसे टाइप के आते हैं जो 2 गुना 3 गुना इतना, है ना। हाँ, तो प्रैक्टिस के लिए है, ताकि बनाओ तो बनने लग जाए। बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, क्या होगा। हैं? प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर रहे हो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है। आप लोग तो एक दिन में एक ही टॉपिक की प्रैक्टिस करते हो, मैं तो 4-5 टॉपिक एक साथ कर लेते हैं। बताओ भाई, 4-5 बैच को पढ़ा रहे हैं तो एक साथ हर बैच में अलग अलग चल रहा है, समझ रहे हो। देखो, सी किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कर देता है, मतलब सी अगर काम करने लग जाता है तो उस काम को 120 दिन में ये खत्म कर देता है अकेले। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन अब उठाओगे तो यहाँ से उठेगा। बोल क्या रहा है, बी जो है सी से 2 गुना ज्यादा कुशल है, ऐसे समझ लो। यहाँ पे ए बी सी लिख लो, और ये कुशल उशल का मतलब क्या होता है, सीधा कार्य क्षमता ही होती है इनकी। देखो, बी जो है सी से 2 गुना ज्यादा है, मतलब बी जो है सी से 2 गुना ज्यादा है। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 2। फिर आगे क्या बोला है, और ए जो है बी से 3 गुना है, ए जो है बी से 3 गुना है। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 6 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये इसकी कार्य क्षमता आई है। मैंने क्या बताया है, ये कार्य क्षमता अगर दिया रहे तो समय जब निकालोगे, इसका मान जब निकालोगे तो इन दोनों का गुणा करोगे, कितना आएगा, सॉरी 2 आएगा। इसको जब निकालोगे तो इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6। और इसको जब निकालोगे तो इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12। यानी अगर आप देखोगे तो 1, 3 और 6 ये आएगा कि नहीं आएगा, कटोगे। यानी समय का रेशियो ये आ गया आपका। यानी ये आपका x है, ये आपका 3x है, और ये आपका 6x है। ये c का मान ये आया है 6x, और यहाँ पे c का दिया है कितना, 120। बोल सकते हो कि 6x का मान कितना है, 120, तो x का मान कितना होगा, 20। a काम को 20 दिन में खत्म कर देता है, b काम को 60 दिन में खत्म कर देता है, 20 3 60, और ये काम को 120 दिन में खत्म कर देता है। एक साथ मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, ये करता है 20 दिन में, ये करता है 60 दिन में, ये करता है 120 दिन में। तीनों का एलसीएम उठा लोगे तो एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और तीनों की कार्य क्षमता यहाँ पे दी गई है कि नहीं दी गई है, या नहीं दी गई है तो यहाँ से भाग दे दोगे, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। आएगा 6 2 8 और 1 9, 9 से भाग दे दो। 12 नहीं है 108, 13 नहीं है 117, 13 दशमलव कुछ आएगा, 3 3। ठीक है, इसके अगले वाला, इसके अगला बन गया है।
आ रहे हैं। 3 तो बना दिए, नहीं बने। 14, 15। चलो भाई आगे देखते हैं। ये बन गया है, ये बन गया है। देखो देखो बी की तुलना में ए जो है 40% क्या है, अधिक है, तथा बी की तुलना में सी क्या है, 20% क्या है, कम है। एक साथ तीनों मिलकर काम को 5 दिन में कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी की कार्य क्षमता का रेशियो ही निकालना है। अगर वो निकल के आ गया तो आंसर आ गया। अब कैसे करोगे, तो इसके 2 तरीके हैं। एक आपको अलग अलग कर सकते हो, कैसे, अनुपात बना लोगे। अनुपात देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए की तुलना में बी की तुलना में ए 40% अधिक है। ए है और ये बी है, यहाँ पे समझ लो। अगर बी जो है 100% है तो ए कितना होगा, 140% होगा। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, तथा बी की तुलना में सी जो है 20% क्या है, कम है। अगर मान लो दोनों को आप अलग अलग करना चाह रहे हो, ये बताओ, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अगर यहाँ पे बी को आप 100 मानोगे, बी की तुलना में सी 20% कम है, ये 20% कम होगा तो कितना होगा, 80 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से अगर आप ए बी सी का रेशियो बनाओगे, देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, या नहीं कटेगा। एक काम कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 7 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं। यहाँ से अगर काटोगे तो 20 पंचे 100 और 20 4। ए बी सी तीनों का अगर आप रेशियो निकालोगे तो बताओ यहाँ पे बी की जो संख्या है वो दोनों में बराबर है। भाई यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो सीधा सीधा इसका रेशियो आ जाएगा 7 5 4 आ गया है। 7 5 4 आ गया, और तीनों मिलकर काम को 5 दिन में खत्म कर देते हैं। ये कार्य क्षमता आई है। तो इसका क्या निकालोगे, समय। समय जब निकालोगे तो मैंने बताया है कि यहाँ पे निकालना है तो इन दोनों का गुणा करना है, कितना आएगा 20। यहाँ पे निकालोगे 4 सत्ते 28, यहाँ पे निकालोगे 5 सत्ते 35। यानी यहाँ पे x करोगे 1/20 x हो जाएगा, यहाँ पे 1/28 x हो जाएगा, और यहाँ पे 1/35 x हो जाएगा, और बराबर ये किसके हो जाएगा, 1/5 के। ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, कितना आएगी बताओ। सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम कुछ ज़्यादा ही हमको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 और 7 दोनों दिख रहे हैं, 5 है 5 है 5 है, क्या आएगा 80 एलसीएम आएगा। 80 कहाँ से एलसीएम आ जाएगा, 140 इसका एलसीएम आ जाएगा। 20 से करेंगे तो 7 बार में, इससे करेंगे तो 5 बार में, इससे करेंगे तो कितनी बार में, 4 बार। आएगा कि नहीं आएगा, बराबर 1/5 आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा देख लो, 7 5 12, अब 12 4 कितना होता है 16, यानी 16 बटे कितना हो जाएगा 140, x बराबर 1/5। जरा इसे काट देते हैं, लग तो नहीं रहा कि कटेगा। फ्रैक्शन में आ रही क्या वैल्यू, हाँ। अगर हम इसको काटेंगे 4 से, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 2 4 पंचे 20, 5 सत्ते 35। x बराबर निकालोगे तो बताओ क्या आएगी 4/7। x का मान 4/7 आया है। अब x है कहाँ, यहाँ है। ए उस काम का अकेले 70% कितने दिन में करेगा। अब जरा हमें यार इतना करने की आवश्यकता है नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे 140 x होगा कि नहीं होगा भाई। x यहाँ भी तो आएगा, यानी अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास। यानी यहाँ पे 140 है, 140 x की वैल्यू कितनी आई है 4/7 आई है। 7 का करोगे 7 दूनी 14, यानी टोटल वर्क कितना आएगा 80 आएगा। अब इसका कितना परसेंट, 70%। 70 बटे कितना करोगे
100 करोगे कि नहीं, 0 0 0 0, 8 सत्ते 56, और 56 काम किसको करना है, ए को करना है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है। 7 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया। चलो, ये बनाने की आवश्यकता है, बना लोगे। सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, वहाँ देखो 50% अधिक है, फिर 40% कम है, तीनों का रेशियो बनाओगे, कार्य क्षमता का रेशियो आएगा, उल्टा करोगे समय का रेशियो आएगा, तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं। और बोला है सी अकेले उस काम का 30% कितने दिन में पूरा करेगा। कितना आंसर आ रहा है इसका, तो नहीं आ रहा है क्या, कितना आया है, 15 है, 31 आ गया आपका। बी की तुलना में ए 50% अधिक है, यानी यहाँ पे अगर देखोगे बी की, ये बी है ये ए है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बी की तुलना में जो है ए जो है 50% ज़्यादा है। अगर बी 100% है तो ये कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर क्या बोल रहा है, सी की तुलना में बी 40% कम है। अब बताओ, यानी यहाँ पे सी की तुलना में बी जो है, सी की तुलना में बी जो है 40% कम है। अगर ये सी 100% है तो ये कितना हो जाएगा, 40% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60% आएगा कि नहीं। अब यहाँ देखो
यहाँ पे जब रेशियो बनाएंगे तो 50 से काटेंगे तो ये 3 आएगा और ये कितना आएगा 2। यहाँ पे अगर 20 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या करोगे, रेशियो बनाओगे, ABC का रेशियो बनाओगे तो बताओ 3 होता है, 2 होता है, 3 होता है और क्या होता है 5। ये दिया हुआ है, यहाँ पे 3 भर दोगे, यहाँ पे क्या भरोगे 2। यहाँ बताओ कितना आ जाएगा 9, 6, 10। यही आ रहा है क्या रेशियो, देखो यानी यहाँ पे 9 आ गया, 6 आ गया और 10 आ गया। ये आपकी कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। समय का जब निकालोगे तो बताओ, इसका निकालना है, इन दोनों को गुणा करो क्या आएगा 60, यहाँ निकालना है तो 90 और यहाँ निकालना है तो बताओ 54 आएगा। यहाँ पे x मान सकते हैं, तो यहाँ पे जब आप x मानोगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 60x प्लस 1 बटे 90x और प्लस 1 बटे 54x। ये बताओ एलसीएम बता दो जरा एक बार, एलसीएम बता दो भाई कितना आएगा 180 कि 360, अरे बताओ ना यार, ऐसा लग रहा है कोई बना ही नहीं हो। हमको निकालना है क्या एलसीएम, हाँ हाँ 6 से कट रहा है क्या, हाँ यार 6 से तो कट रहा है ना, 6 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 6 से 15 और 6 से 9। ठीक है, यहाँ हम कर लेंगे 10, यहाँ हम कर लेंगे 15 और यहाँ हम कर लेंगे 9। अब एलसीएम बता दो कितना आएगा 90। 10 से करेंगे तो 9 बार में, 15 से करेंगे तो 6 बार में और इससे करेंगे तो 10 बार में। यहाँ पे x आ जाएगा। अब यह बताओ ये टोटल काम को कितने दिन में कर देते हैं 20 दिन में, यानी बराबर हो जाएगा 1/20। यहाँ भी बराबर 1/20 रहेगा। ठीक है, 9 6 15 और 15 10 25, 25 बटे कितना है 90, x बराबर किसके 1/20 के। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/18। यही है, सॉरी गलत है, x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी 50/9। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 50/9 आ गई, यहाँ पे जब रखोगे तो यहाँ पे 10 बनेगा, 500 आ जाएगा टोटल वर्क, आएगा कि नहीं, टोटल वर्क आपका 500 आ गया है। 500 का कितना परसेंट निकालना है, सी अकेले उस काम का 30%, इसका 30%, 30/100, 0 0 5 3 15, 150 काम करना है, सी को करना है। सी कितना काम करता है, सी भैया 10 काम करता है, 15 दिन का समय लेगा वो। 31 कहाँ से लाई हो, हाँ इस टाइप के कहाँ तक क्वेश्चन है, कितने नंबर तक है यार, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अरे महिला पुरुष कहाँ से स्टार्ट है, यही है। अभी कौन सा कर रहे हैं, अभी 20 क्वेश्चन है। देखो सभी क्वेश्चन एक टाइप के हैं, बना के अगर आना चाहो तो बना के आ सकते हो, पर बनाओगे तब बनेंगे। चलो फिर इसके आगे के क्या करना है, बना लेना है यार, अगर बन जाए, ना बनेंगे तो फिर बताना, क्या बोलते हो। ठीक है।
दिखाओ, ठीक है ना।